हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Princess of Swords, the Chariot, the Lovers, Three of Cups, and the Magician. Okay, तो हमारे पास है द लवर्स। द लवर्स का फिर से मिलने का वक्त आ गया है। इनफैक्ट द लवर्स के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस सीख रही हूँ। एक ऐसा वीक जो शायद आप हमेशा याद रखेंगे। कुछ स्पेशल ज़रूर हो रहा है यहाँ पे और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑल्सो द चैरियट के साथ लगता है कि कोई बहुत बड़ी बाधा पार हो रही है। अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज है भी, प्रॉब्लम्स है भी, अगर ये पर्सन ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स बना हुआ बैठा है, हालांकि समझ आपको रहा है ये पर्सन ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स जो कि बहुत स्टबर्न है, एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाहती, अपने आइडियाज़ को ही फॉलो करना चाहती है एंड उसके प्रिंसिपल्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी उन प्रिंसिपल से ऊपर नहीं। तो भी ये पर्सन इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाहेगा। अब वो ऑब्स्टेकल भले ही पहाड़ जितना बड़ा क्यों ही नहीं लग रहा था आपको, इस ऑब्स्टेकल्स को तो आप कभी पार ही नहीं कर पाएंगे या कुछ इम्पॉसिबल ही क्यों नहीं लग रहा था। लगता है जैसे इस वीक में ये पहाड़ भी क्रॉस होने वाला है और जो भी चैलेंजेस है वो सब क्रॉस होने वाले हैं। इस पर्सन का दिल पिघलता हुआ देख रही हूँ मैं। इनका गुस्सा या इनकी जो भी जिद थी वो कहीं गायब हो जाएगी और द लवर्स और क्लोज आएंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीक हो सकता है। ऑल्सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, तो लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपके साथ को। ऑल्सो 3 ऑफ कप्स है इनके आसपास के लोगों के बारे में। सो प्रोबेबली ये पर्सन कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है अपने दोस्तों के साथ या दूसरे लोगों के साथ एंड उन्हें पॉजिटिव एडवाइस मिल रही है। उनसे सभी यही कह रहे हैं कि उनके लिए इस कनेक्शन को बचाना ज़रूरी है। वो इस लवर्स वाले कनेक्शन को टूटने नहीं दे सकते। इनके आसपास के लोग दरअसल नोटिस कर रहे हैं नोटिस कर रहे हैं कि ये किस तरीके से आपके बारे में बातें करते हैं। जब भी आपका जिक्र होता है तो इनके चेहरे पे कैसे स्माइल आ जाती है और कैसे इन दी एंड हर बात आपके ही बारे में हो जाती है, जैसे आपके बारे में बात करने का वो बहाना ढूंढ रहे हो। सो इनके आसपास के लोगों को ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, इनका टूटा हुआ दिल, इनकी जिद, इनका जो भी पेन है इस वक्त, तो आसपास के लोग इसे केयरफुली देख सकते हैं एंड लगता है कि हर कोई इन्हें यही एडवाइस कर रहा है कि इनके लिए अच्छा होगा कि वो इस रिलेशनशिप को सेव करें, बिकॉज ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द मजिशियन का कार्य है यहाँ पे। सो आप है द मजिशियन। अगर आप वाकई में इस लवर्स के जोड़े को मैनिफेस्ट कर रहे थे, रिकन्सिलिएशन चाहते थे या चाहते थे कि ये पर्सन अपने प्यार को कन्फेस करे आपके लिए, तो वो भी हो सकता है। इनफैक्ट मजिशियन है ही अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के बारे में। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी और वो भी आपके अकॉर्डिंग। एंड अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हैं और कोई आपको आप में इंटरेस्टेड नजर आ रहा था बट आप समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा, क्या ये पर्सन कुछ कहेगा भी या नहीं, और बहुत हेजिटेट कर रहा था ये पर्सन या बहुत केयरफुल था, तो इस वीक में ये पर्सन उस ऑब्स्टेकल को भी पार करेगा और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेगा, बिकॉज अब उनके लिए वो ज़रूरी है। अगर वो इस लवर्स वाले कनेक्शन को भूलने की कोशिश भी करते हैं तो वो उनसे हो नहीं पाता। उन्हें पता है कि ये लवर्स तो लवर्स ही रहने वाले हैं एंड अगर उन्हें कुछ ठीक करना पड़े तो उन्हें करना चाहिए। ओके, सो ये पर्सन थोड़ा मैच्योर हो गया है, पहले से समझदारी से काम ले रहा है और कुछ अच्छे लोग भी हैं इनके आसपास जो इन्हें गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ये पर्सन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें करेगा और ये वीक आपके लिए याद करने लायक होगा। आप बाद में भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको इस समय के बारे में सोचकर खुशी होगी। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है
अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। हालांकि ये सेकेंड क्वार्टर है मुझे पता है, बट उसकी रीडिंग मैं कर ही नहीं पाई वक्त ना होने की वजह से। बट जैसे ही वक्त मिलेगा वो रीडिंग पूरी करके मैं उसे अपलोड कर दूंगी, तो तब तक के लिए आप पुराने लिंक्स चेक कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। Nine of Wands, Seven of Wands, the Fool, Ace of Wands, and Six of Swords. Okay. So, the Fool का कार्ड है। The Fool के साथ ये है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के बारे में, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। द फूल क्या होने का मतलब है कि इस पर्सन के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, न्यू काइंड ऑफ एनर्जी, और ये इस पर्सन को न्यू काइंड ऑफ पर्सन बनाने वाली है। और आप इस पर्सन का एक बहुत इंटरेस्टिंग रोमांटिक साइड देखेंगे। ये देख रहे हैं इस वुमन के हाथ में ये फ्लावर है, और वो रेडी है अपने आगे जो कुछ भी है उसमें जंप करने के लिए। सो कुछ ऐसा ही हाल है इस पर्सन का। सिचुएशन जो भी हो, ये पर्सन रेडी है अब उस सिचुएशन में जंप करने के लिए, एंड फ्लावर इनके हाथ में है ही। सो ये पर्सन आपको प्यार ऑफर करना चाहता है। ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अब सारी चीज़ों को साइड कर देगा। ओके, चाहे वो इनका ईगो हो, इनके डाउट्स हो, इनके फियर्स हो, इनकी इनसिक्योरिटी, अगर किसी का ओपिनियन पसंद नहीं उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो भी। एंड ये पर्सन बिल्कुल प्रिपेयर्ड है अब फेस करने के लिए जो कुछ भी है उसे इस रिलेशनशिप के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग चेंज आप देखेंगे। एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेगा जिससे कि आप उन पे दोबारा ट्रस्ट करें। ऑब्वियसली अगर इन्होंने कोई मिस्टेक की है तो उसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। ये पर्सन अपोलोजाइज नहीं करना चाहेगा, माफी तो ये मांगना नहीं चाहेंगे, बट कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई रीजन देके आपको ये कन्विंस कर दे वो कि उनसे बस यूं ही गलती हो गई किसी और वजह से, और ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, और देखा जाए तो इसमें असल में उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये पर्सन ऐसे साउंड करेगा जैसे कि जो भी हुआ वो उनके कंट्रोल में नहीं था, और वो सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेके और है, और आपको उन्हें एक और मौका देना चाहिए। सो द फूल क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन अब अपने कंट्रोल में नहीं है, इनकी सोल इन्हें कंट्रोल कर रही है, और इनकी सोल इन्हें बस आपकी तरफ ही खींच रही है, तो इन्हें आपके पास ही आना ही है। वैसे भी 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा था जहां भी वो है। ओके, शुरुआत में इन्होंने चाहे जो भी कहा हो, जो भी किया हो, और जैसी भी चीजें चल रही हो, अब इस पर्सन को लगता है कि वो डिसीजन गलत था। जहां वो सोच रहे थे कि उनकी लाइफ बेहतर होगी, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है, और अब ये पर्सन वापस पीछे की तरफ देख रहा है और वापस आना भी चाहता है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते थे तो ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स आपको चॉइस देगा, ये पर्सन आपके पास होगा, एंड आपको लगेगा कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग भी चल रहा है। ऑल्सो इस पर्सन को भी लगता है कि आप एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप उन्हें बहुत मुश्किल से मिले हैं, ऐसी ब्लेसिंग सबको नहीं मिलती, और अगर उन्हें मिली है तो उन्हें इस ब्लेसिंग को एम्ब्रेस करना चाहिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस। Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms। तो यहाँ पूरी काउंसिल है, यानी पूरा का पूरा ग्रुप है आपकी मदद के लिए, और हर कोई आपको गाइड कर रहा है, और ये आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं जिनके थ्रू आपका हायर सेल्फ आपको मैसेजेस देगा। आपको उनकी बातें सुननी चाहिए अगर वो आपकी वेल विशन है तो। एंड यूनिवर्स हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो आपको अपने मैसेजेस भेजे और चीज़ें आपके लिए वर्क करें। सो बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको लगेगा कि ये तो होना ही था, और ये कुछ डेस्टिन्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकती है। बट यूनिवर्स इस वक्त आपको आपके
गोल तक पहुंचाने के लिए वो सब कुछ करेगा जो पॉसिबल हो सकता है इस पॉइंट पे। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।